ये कहानी है 1914 की, जब जापान के एक गांव में एक 8 साल का बच्चा खेल रहा था। अचानक उसकी नजर एक 4 पहियों पर चलती हुई एक मशीन पर पड़ी। वह फोर्ड का टी मॉडल था। उसे देखकर ये बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। ये वही दिन था जब इस 8 साल के बच्चे को पहली बार कारों और मैकेनिक पार्ट्स में इंटरेस्ट पैदा हुआ था। और इस बच्चे का नाम था सोइचिरो होंडा। ये कोई नहीं जानता था कि इस गरीब बच्चे का नाम हर छोटी बड़ी कारों पर दिखाई देगा। सोइचिरो होंडा का जन्म 1906 में जापान में एक माउंट फूजी के पास एक गांव में हुआ था। उनके पिता लोहार थे और पार्ट टाइम में साइकिल रिपेयरिंग का काम भी करते थे। सोइचिरो होंडा 5 भाई बहन थे, जिनकी पहले ही घातक बीमारियों से मौत हो चुकी थी। इसीलिए उनके माता पिता को उनसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन होंडा को खुद में कोई उम्मीद नहीं थी। उन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट न होकर 16 साल की उम्र में अपने पिता के साथ साइकिल रिपेयरिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था। एक बार होंडा अखबार पढ़ रहे थे, तभी उन्होंने आर्ट शौकाई अखबार में एक विज्ञापन देखा। टोक्यो में एक ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन को टेक्नीशियन की आवश्यकता थी। होंडा ने नौकरी के लिए कंपनी को एक लेटर लिखा। लकीली उन्हें पॉजिटिव उत्तर मिला। ये वो समय था जब होंडा ने कमाई की उम्मीद के साथ अपना स्कूल छोड़ दिया था और वो टोक्यो की ओर चल दिए थे। लेकिन जब वह टोक्यो पहुंचे तो होंडा का सपना ही टूट गया। ओकाई में कंपनी के मालिक ने उनसे सफाई का काम करवाना शुरू कर दिया था और यहां तक कि उन्हें इस नौकरी पर भी रख लिया था। अब बच्चों की देखभाल करने वाला बेचारा होंडा क्या कर सकता था। एक तरफ वह नौकरी के लिए अपना घर और माँ बाप छोड़कर आया था और दूसरी तरफ उससे बेकार काम करवाया जा रहा था। होंडा इन हालात में अपने गांव इसीलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इन हालात के साथ वह अपने माँ बाप का सामना नहीं कर सकते थे और यही कारण था कि उन्हें वहां छोटे मोटे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन कुछ समय बाद आर्ट शौकाई के मालिक ने होंडा से वर्कशॉप का काम लेना शुरू कर दिया। होंडा को इस काम में हमेशा से ही इंटरेस्ट था, इसीलिए वह चीजों को आसानी से समझ लेते थे। कुछ ही महीनों में उन्होंने वहां काम करके बहुत कुछ सीख लिया था। वह सभी प्रकार की कार्य और मोटर्स रिपेयर कर सकते थे। इसी दौरान आर्ट शौकाई ने 2 स्पोर्ट्स कार भी बनाई थी। पहली कार थी आर्ट डेमलर और दूसरी थी कर्टिस। ये दोनों कारें इस्तेमाल किए गए इंजनों से बनाई गई थी और 1924 में उन्होंने जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया था। होंडा अभी भी अच्छे मैकेनिक थे, लेकिन इस रेस में वह ड्राइवर के साथ ए इंजीनियर बैठे थे। ये वही घटना थी जिसके बाद सोइचिरो होंडा ने मोटर स्पोर्ट्स को कई वर्षों तक अपना सब कुछ मान लिया था। उन्होंने आर्ट शौकाई में काम करना जारी रखा और 1928 तक अपना एक्सपीरियंस बढ़ाया। उन दिनों 22 साल की उम्र में उनके बॉस ने एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया। यह ब्रांच हमामात्सु शहर में होनी थी, इसीलिए बॉस ने होंडा को जिम्मेदारी सौंपते हुए वहां भेजा। होंडा ने आर्ट शौकाई की इस ब्रांच को एक कर्मचारी के साथ शुरू किया था और केवल 2 वर्षों में इसने 30 कर्मचारियों को एक्सपेंड कर लिया था। वह अब एक शानदार मैकेनिक और रेसिंग ड्राइवर बन गए थे और साथ ही अपने टैलेंट का यूज करके उन्होंने अपने बॉस के लिए एक स्पोर्ट्स कार डिजाइन की थी जिसने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। यह रिकॉर्ड अगले 20 साल तक हाईएस्ट रिकॉर्ड बना रहा, जिससे आर्ट शौकाई होंडा से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए और अब वह अपनी खुद की वर्कशॉप खोलना चाहते थे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। 1936 में एक रेस के दौरान होंडा के साथ एक भयानक घटना हुई जिसमें वह बच तो गए, लेकिन एक्सीडेंट में उनका हाथ टूट गया था। उनका शोल्डर डैमेज हो गया था और शरीर में कई घाव हो गए थे। इस समय होंडा को यह लगने लगा था कि उनकी लाइफ का दी एंड हो गया है। ठीक होने के कुछ महीने बाद जब उन्होंने आर्ट शौकाई के मालिक से डिमांड की कि वह अब रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकते और उन्होंने स्पेयर पार्ट्स के मैन्युफैक्चर्ड के लिए अलग कंपनी शुरू करने के लिए एडवाइस दी जिसके मैनेजर होंडा बनते, तो आर्ट शौकाई ने उनके इस प्लान को तुरंत रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वह पहले से ही मुनाफा कमा रहे थे और वह कोई भी नया रिस्क नहीं लेना चाहते थे। जिसके बाद 1936 में होंडा ने 30 साल की उम्र में अपने दम पर पार्ट्स मैन्युफैक्चर के लिए एक नई कंपनी शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने टोकाई सेकी हेवी इंडस्ट्रीज की स्थापना की और अपने शायर रोडो को इसका प्रेसिडेंट बनाया। हालांकि उन्होंने कंपनी तो शुरू कर दी, लेकिन होंडा के पास इसे चलाने का कोई इन्वेस्ट नहीं था।
इन दिनों उन्होंने दिन में 8 शौकाई के साथ काम किया और रात में अपनी नई कंपनी बनाने के लिए इंजन पिस्टन बनाने की कोशिश की और कई दिनों तक इसी रूल को जारी रखा। हालांकि कई महीनों तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। उल्टा वे लगातार शिफ्ट में काम करने के बाद कमजोर हो गए। एक के बाद एक फेलियर मिलने के बाद उन्हें यह काम इम्पॉसिबल लगने लगा था। लेकिन फिर उन्होंने मेटल एनर्जी में एक्सपर्टीज हासिल की और फाइनली उन्हें एक पिस्टन के रूप में सफलता मिल ही गई। इसके बाद उन्होंने 8 शौकाई में नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा टाइम पिस्टन बनाने में लगा दिया। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि उनके द्वारा बनाए गए पिस्टन में अभी भी कई मिस्टेक थी। जबकि उन्होंने टोयोटा को अपने पिस्टन प्रेजेंस कर दिया था, जिसमें से 50 में से 47 डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया गया था और इस खबर ने होंडा को हिला दिया था, क्योंकि उनके पास इनसे अलग कोई डिजाइन नहीं थे। अब उन्होंने अलग अलग कंपनियों की नीड समझने के लिए पूरे जापान का दौरा करना शुरू कर दिया था। उन्होंने डिफरेंट इंडस्ट्री का दौरा किया और कार मैन्युफैक्चरर से मुलाकात की और अगले कुछ साल मार्केट समझने में लगा दिए। अब फिर से होंडा ने पिस्टन बनाए और इस बार वे सफल हो गए। सभी कंपनियों ने उनकी क्वालिटी से इंप्रेस होकर उन्हें तेजी से ऑर्डर देने शुरू कर दिए थे और अब वे अपने सपनों को तेजी से पूरा होते देख रहे थे। ऑर्डर पूरा करने के लिए उनकी कंपनी ने 2000 एम्प्लॉइज को भी रख लिया था। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई, क्योंकि कौन जानता था कि 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री करेगा। इसी दौरान जापान मिनिस्ट्री ने सोइचिरो होंडा सहित कई कंपनियों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। होंडा कंपनी के सीनियर डायरेक्टर ने भी रिजाइन दे दिया था। हालात और ज्यादा तब खराब हो गए जब कंपनी के एम्प्लॉयर को आर्मी में भर्ती कर लिया गया और अगले 3 साल बेहद कठिन हुए। लेकिन 1944 में एक हवाई हमले ने होंडा की उम्मीदों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। एक मिसाइल सीधी होंडा की फैक्ट्री पर गिरी। देश में सिचुएशन खराब हो रही थी। जापान युद्ध हार रहा था। तभी 1945 में 2 परमाणु हमलों ने जापान को तबाह कर दिया। जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था। अब युद्ध समाप्त तो हो गया था, लेकिन होंडा ने अपना सब कुछ खो दिया था। होंडा ने 4,50,000 येन में अपनी सारी प्रॉपर्टी टोयोटा को बेच दी थी और खुद जॉबलेस हो गए थे। हालांकि ये कंडीशन होंडा के लिए नई नहीं थी। उस समय जापान बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा था। जापान की इकोनॉमी डाउन हो रही थी और जापान में खाने पीने वाली चीजों की कमी हो गई थी। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत खराब हो गया था, क्योंकि इस समय जापान में पेट्रोल सोर्स कम था। इस समय होंडा को जापान इंपीरियल आर्मी से छोटा इंजन मिला था, जिसका यूज वायरलेस रेडियो से ऑपरेट करने के लिए किया जा रहा था। उनके मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना ट्रांसपोर्टेशन को इजी करने के लिए इंजन को साइकिल से जोड़ दिया जाए, ताकि हर काम आसान हो सके। और ये आइडिया सभी को पसंद आया, खासकर उनको जो अपनी डेली लाइफ में कई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। अब इस प्लान के लिए उन्होंने बहुत सारे यूजेस इंजन ढूंढे, लेकिन लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा थी। इसीलिए उन्होंने खुद का नया डिजाइन तैयार किया। यह हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि होंडा ने मार्केट में खुद को प्रेजेंस दी थी। हालांकि होंडा के पास इन साइकिलों को मैन्युफैक्चरर करने का पर्याप्त पैसा नहीं था। इसीलिए उन्होंने 18,000 दुकानदारों को एक ओपन लेटर लिखा था। लोगों को होंडा पर इतना भरोसा था कि 3,000 दुकानदारों ने उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और एडवांस पे भी किया। अगले 3 सालों में होंडा ने बाइक मैन्युफैक्चरर करनी शुरू कर दी थी, जो मार्केट में नीड को पूरा कर रही थी। अब सुपर कप को लॉन्च किया गया, जिसने तुरंत मार्केट में धूम मचा दी। ये मॉडल इतना सक्सेसफुल हुआ था कि इसने 1958 तक अमेरिका की ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन को पीछे छोड़ दिया था। होंडा को रेसिंग का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने स्पोर्ट्स बाइक बनाने का फैसला किया। वह डिफरेंट बाइक से रेसिंग में परफॉर्म करते थे और जीतने वाली बाइक के इंपॉर्टेंट फीचर्स को नोट करते थे। उस समय स्पोर्ट्स कंपटीशन बहुत ज्यादा होते थे। कुछ सालों बाद होंडा मैन्युफैक्चर्ड कंपनियों के लिए गैजेट्स मार्केटिंग का काम भी करने लग गए थे। अब होंडा ने अपनी पहली स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की, जिसने 1962 में एक इंटरनेशनल रेसिंग पार्टिसिपेशन में पहला स्थान हासिल किया। इस रेस ने 1970 तक होंडा का नाम वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया। अब होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर कंपनी बन गई थी और 1968 तक इसकी 1 करोड़ यूनिट बिक चुकी थी। अपनी लाइफ के 60 साल बिताने के बाद सोइचिरो होंडा को फाइनली सक्सेस मिल ही गई। आज होंडा बाइक, कार, बोट के इंजन, एयरप्लेन के इंजन और कई पावरफुल टूल बनाता है।
सोइचिरो होंडा 1973 को कंपनी से रिटायर्ड हो गए थे और साल 1991 में उनकी लाइफ जर्नी खत्म हो गई थी। आई होप आपको होंडा की ये जर्नी बहुत पसंद आई होगी, लेकिन कैसे एक सब्जी बेचने वाले ने बना दी सैमसंग कंपनी। जानने के लिए इस वीडियो पर अभी क्लिक करें। थैंक यू।